हेलो डियर स्टूडेंट, आज हमें सीखना है इथाइल एमीन इनटू इथाइल आइसोसाइनाइड कि हम इथाइल आइसोसाइनाइड को इथाइल एमीन से कैसे प्राप्त करेंगे। ये आज हमारी रिएक्शन है। रिएक्शंस को शुरू करने से पहले फ्रेंड मैं आपको ये बता दूं कि हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस रिएक्शन के द्वारा और आज हमें क्या क्या सीखने मिलेगा इस रिएक्शन से। तो मैं आपको बताऊं कि हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो भी कंपाउंड्स हैं उनके हम कॉमन नेम, उनके आईयूपीएसी नेम को जानेंगे। क्लियर। साथ साथ इस रिएक्शंस में जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, कुछ आपको पता भी होंगे, हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपको ना पता हो, वो भी आज इस रिएक्शंस के द्वारा पता हो जाएंगे। क्लियर। और तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो आपको कैसी लगती है आप कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए हमने क्या करा, हमने इथाइल एमीन लिया, क्लोरोफॉर्म ली और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेने के बाद इनकी जब आपस में रिएक्शन कराते हैं तो हमको इथाइल आइसोसाइनाइड और पोटेशियम क्लोराइड और जल प्राप्त हो जाता है, वाटर प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड, आप इस रिएक्शन को इसी तरह से याद रखना जैसे मैंने आपके सामने इस रिएक्शन को बोला है, क्योंकि इस तरह से अगर आप याद रखोगे तो ये आपको रिएक्शन याद रहेगी और अगर आपने इसको इस तरह से याद करने की कोशिश करी हो सकता है कि आप रिएक्शन को भूल जाएं। जैसे C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH एल्कोहलिक इज इक्वल टू C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो आप फ्रेंड रिएक्शन को भूल सकते हैं। आप इसी तरह से याद रखिए कि हमें इथाइल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो हम इथाइल आइसोसाइनाइड को कैसे प्राप्त करेंगे? हम इथाइल आइसोसाइनाइड को प्राप्त करेंगे, इथाइल एमीन की रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोफॉर्म लेंगे और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। इनकी आपस में रिएक्शन कराने से हमको इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगी, पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगी और जल प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप रिएक्शन को याद करेंगे। आपको मैं नेम तो सबके बता ही दूंगा, साथ में आपको इनके केमिकल फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे अगर आप इस रिएक्शन को या किसी भी रिएक्शन को याद करना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। तो चलिए फिर अब मैं आपको शुरू करता हूं जो मैंने आपको बताया था। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो आप इसको देखिए, इसका जो कॉमन नेम होता है इथाइल एमीन और इसका आईयूपीएसी नेम या आईयूपैक नेम कह दो, आईयूपैक नेम होता है इथेनैमीन। क्लियर। फिर नंबर 2 आपका ये है, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म और आईयूपीएसी नेम होता है ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लियर। अब यहाँ पर समझिए आप, ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के स्थान पर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो यहाँ पर जहाँ पर आपको पोटेशियम दिखाई दे रहा है वहाँ पर सोडियम आएगी और उसका नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। क्लियर। अब देखिए ये है आपके कौन? प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट है, अब इसका नेम क्या है? इसका फ्रेंड कॉमन नेम होता है इथाइल आइसोसाइनाइड और इसका आईयूपीएसी नेम होता है आइसोसाइनोइथेन। क्लियर। इसका नेम आप जानते हो, ये पोटेशियम क्लोराइड है और इसको आप भूल ही नहीं सकते हो ये क्या है। तो फ्रेंड, इस तरह से आपको रिएक्टेंट्स और आपके प्रोडक्ट्स के कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम समझ में आ गए। अब आपको क्या याद रखना है, ये जो फ्रेंड आप रिएक्शन देख रहे हो ये एक नेम रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में आ भी सकती है। तो ये नेम रिएक्शन कौन सी नेम रिएक्शन है बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना। देखिए ये नेम रिएक्शन है फ्रेंड आपकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या हम इसको कार्बिल एमीन रिएक्शन, या हम इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कार्बिल एमाइन रिएक्शन। क्लियर। अब दूसरी बात, एक बात और याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हम इस रिएक्शन को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं
मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? और समझिए, और क्या समझना है आपको इसमें ये समझना है कि इस रिएक्शन का हम यूसेस, इस रिएक्शन का उपयोग हम केवल प्राइमरी एमीन, चाहे आपका एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, मगर प्राइमरी एमीन होना चाहिए, तो प्राइमरी एमीन के परीक्षण में करते हैं, उसके टेस्ट में करते हैं। हम सेकेंडरी एमीन के टेस्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी एमीन आपकी इस रिएक्शन को नहीं देगी, केवल और केवल प्राइमरी एमीन ही इस रिएक्शन को देती है। अगर आपके सामने प्राइमरी एमीन हो और आपके सामने सेकेंडरी या टर्शरी एमीन हो और आप उनमें पहचान करना चाहते हैं कि या आपसे सवाल पूछ ले कि भाई प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन में आप पहचान कैसे करेंगे, तो फ्रेंड आप इस रिएक्शन को लिख के दे देना कि कार्बिल एमीन रिएक्शन के द्वारा हम उनमें पहचान करेंगे। चलिए, इतने पॉइंट आपको याद हुए। फिर अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपका क्या बना है? आपको कहोगे सर ये तो हमारा मेन प्रोडक्ट्स है। जी, ये आपका क्या है? मेन प्रोडक्ट्स है। और इसकी जो स्मेल होती है, इसकी जो गंध होती है, एक बहुत दुर्गंध होती है, बदबूदार पदार्थ होता है ये, बदबूदार पदार्थ होता है ये। तो इस बदबूदार पदार्थ के कारण ही आप क्या करते हो? प्राइमरी एमीन को पहचानते हो। क्लियर? समझ में आ गई? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा इसको ध्यान से सुनिए। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए इस बात को। ये आप देख रहे हो NC, और आपने CN भी देखा होगा। क्लियर? फ्रेंड, ये तो है आपका साइनाइड, और ये कौन है? आइसोसाइनाइड। तो हम भैया आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल भी बुला सकते हैं, और कार्बिल एमीन या कार्बिल एमाइन भी बुला सकते हैं। तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम कार्बिल एमाइन रिएक्शन पड़ा है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब पहुंचते हैं हम अपनी ट्रिक पर कि जिसके द्वारा हम, ये हमारा रिएक्टेंट्स है और ये हमारा प्रोडक्ट्स है, तो हम रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे याद रखना है। तो चलें फिर। देखिए, आपको क्या करना है भाई, आपने क्लोरोफॉर्म ली है, जी ली है, आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। देखिए, जितने Cl हैं उतने आप पोटेशियम लोगे। क्यों लोगे? क्योंकि Cl और पोटेशियम मिलकर ही क्या बनाएंगे? KCl। और कितने? 3 KCl। तो इसलिए जितने Cl थे उतने ही आपने क्या लिए? पोटेशियम। तो इसलिए आपने लगा दिया यहाँ पर 3। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन गया? 3 KCl पोटेशियम क्लोराइड, इसका नियम होता है। एक बात अभी ख़त्म हुई। देखिए, जब आपने यहाँ पर 3 लगाया, क्या लगाया? 3, तो अब आपके पास फ्रेंड कितने OH हो गए? 3 OH हो गए। अब 3 OH को जल बनाने के लिए क्या चाहिए? आप कहोगे सर जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो हमें एक H चाहिए। तो यहाँ पर कितने H चाहिए? आपको 1, 2 एंड 3, मतलब 1, 2 एंड 3। तो आपको फ्रेंड कितने H चाहिए? आपको चाहिए 3H। देखिए, अब 3H कहाँ से प्राप्त होंगे? देखिए, एक H ये है, वो सॉरी 2 H हैं ये, और एक H ये है, तो कितने H हो गए? 3H। तो अब इन 3H को आपस में मिलाइए। यहाँ से क्या बना? H2O, यहाँ से क्या बना? H2O, और यहाँ से क्या बना? H2O। तो कितने? 3 टाइम्स H2O। क्लियर? अब देखिए, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल गए, बिल्कुल निकल गए। तो अब आपके पास क्या बचा भाई आपके पास बचा सर C2H5N। चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ। अब आपके पास क्या बचा? C2H5N। सही है। अब यहाँ बताइए, वो देखिए, यहाँ से भी Cl निकल चुका है, यहाँ से भी H निकल चुका है। अब क्या बचा? यहाँ से C बचा। तो अब बताइए, ये और ये दोनों कैसे हैं? एक से ही तो हैं। तो यही तो हमारा मेन प्रोडक्ट्स था, और इसका नाम क्या था? अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको मैं बता चुका हूं। तो फ्रेंड, ये बताइए कि ये रिएक्शन आपको कैसी लगी। तो ये लिखना कमेंट्स बॉक्स में, लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।